पल्ले अमर 10 गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। पल्ले अमर 10 गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। पल्ले अमर 10 गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। ये वास्तव में आज मेरे पुण्य का ही उदय हुआ कि आज मैं यहाँ श्री गुरु अमरदास जी की 450वीं ज्योति दिवस और श्री अमर रामदास जी के इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर आप सब बंधुओं के बीच में उपस्थित हो पाया हूँ। आज वास्तव में गुरु के चरणों में मस्तक वंदन करके मैंने गुरु से यही प्रार्थना की है कि मेरा जीवन सेवा के लिए है, ये सेवा के लिए ही बना रहे। पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जिस जगह में हूँ वो मेरे लिए सेवा का एक सबसे अच्छा साधन है। और मैं सोचता हूँ कि सिखों के गुरु ने इस देश की धर्म संस्कृति को बचाने के लिए जिस प्रकार का बलिदान दिया है वो इतिहास में अमर हो गया। वो केवल और केवल पंजाब में नहीं, भारत का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो गुरु के इस परंपरा को आज भी मन से स्वीकार करता है। एक संगत एक पंगत। मैं सोचता हूँ कि ऐसा सामाजिक समरसता का कहीं अगर उदाहरण मिलता है तो इस स्थान पे मिलता है। न यहाँ कोई जात से बड़ा है, न कोई किसी से पद से बड़ा है। सबको लंगर में ही बैठ करके भोजन की प्राप्ति करनी पड़ती है। और गुरु जी की महानता देखो, अकबर जैसा बादशाह यहाँ जब आया था तो उनको भी यही कहा था कि आप पंगत में बैठ करके ही भोजन प्राप्त करो। ये शायद मैं सोचता हूँ उनके जीवन का भी पहला अनुभव होगा। और हम लोगों ने भी सोचा कि यहाँ कोई पद से बड़ा नहीं होता है, यहाँ सब बराबर होते हैं। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये संगत और पंगत इन्होंने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं सोचता हूँ मैंने बाकी बहुत कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने का मौका मिला। वो पहले हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी होता था सारे देश में। अब धीरे धीरे हमारे देश ने पाठ्य पुस्तक से उसको एक तरह से अलग किया। वो इस बात को साबित करता है कि अपने पंथ, अपने धर्म और अपने धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए जो भी बलिदान चाहिए वो देने को तैयार है। मैं सोचता हूँ उससे बड़ा बलिदान कोई नहीं होगा कि चारों बच्चों को उसने इस धर्म पंथ के लिए समर्पित किया। और हम लोगों ने जब पढ़ा है कि भाई फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिसके लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए बादशाह का हुक्म था कि इसको धर्म परिवर्तन स्वीकार करे तो इसको छोड़ देना, नहीं तो इसको दीवार में चुन देना। मैं सोचता हूँ दुनिया में ऐसा उदाहरण पहली बार कहीं मिला होगा कि दोनों भाइयों के साथ एक एक ईंट रखते जाते थे और पूछते जाते थे, बोलो तेरी क्या मंशा है, बोलो तेरी क्या मंशा है। ईंट रखते रखते जब छोटे भाई के गले में आ गई तो बड़े भाई को बहुत अफसोस हुआ। उसके आंखों में थोड़ा सा पानी झलक आया। छोटे भाई ने ललकार करके कहा, क्या बात है, तुम्हारे मन में कायरता कैसे आई। उसने कहा, भैया कायरता इस कारण से नहीं आई, मुझे इस बात का दुख है कि धरती पर तू मेरे से बाद में आया, लेकिन देश धर्म के लिए तू पहले जा रहा है, इसका मुझे मन में दुख है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे ये देश और धर्म और संस्कृति अगर बची है
तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन के त्याग के कारण से बची है। नहीं तो शायद पता नहीं देश में क्या होता और क्या नहीं होता। आप सोचो कि जिस प्रकार का अत्याचार, जिस प्रकार का अनाचार की पराकाष्ठा थी, उसमें इस धरती पर किसी न किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा किया जो इस संस्कृति को बचाने के लिए सब कुछ दे गया। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने इस पवित्र स्थान पर मत्था टेक कर यही मांगा है कि मेरा ये प्रदेश सुख शांति अमन चैन से अपनी तरक्की करे, भाईचारा बना रहे और देश की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी हमारे आज़ादी के बाद सैनिकों ने कुर्बानी की है उनको भी याद रखें। वो भी किसी न किसी माँ का बेटा होगा, वो भी किसी न किसी का पति होगा। इस सीमा पर आपकी और मेरी हिफाजत के लिए जान गंवा करके भी देश के तिरंगे को ऊंचा रखता है। वो सब कुछ दे जाता है। अभी भगत सिंह जी का जन्म आएगा, आपने देखा होगा देश को जगाने के लिए किस प्रकार का अपने आप को समर्पित किया जा सकता है। चाहते तो बम फेंक के भाग भी जाते, भागे इसलिए नहीं कि मेरे बलिदान के कारण से देश में एक उजाल, एक जोश आएगा आज़ादी का जंग लड़ने का, और इसलिए खुशी खुशी कुर्बान हो गए। मैं सोचता हूँ, मैं भी यहाँ अरदास करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, न्याय और सेवा, ये मुझे आपका आशीर्वाद मिले और मैं जनता के बीच में काम कर सकूँ। आपके सभी बड़े बुजुर्गों का बहुत आभारी हूँ मैं। आप जिस दिन आए थे कि 13 को हमारा 450वां दिन है, मैंने कहा यार पता नहीं आपका कौन सा दिन है, तो 16 तारीख। मैंने कहा 15 और 16 को मैं वापस उदयपुर चले जाऊंगा, मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो उनका ठीक है 13 से शुरू होगा आप। तो आज आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप सब लोग मेरे यहाँ आए और मेरे को ये अवसर मिला है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत लगा करके ईमानदारी से न्याय के साथ पंजाब की और यहाँ की जनता की सेवा करूँगा। बस यही अरदास करके मैं जा रहा हूँ। अब आप सब बुजुर्गों को भी आशीर्वाद मिले ताकि मैं अपने काम को आगे ठीक तरह से बढ़ा सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਿਸਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 450 ਸਾਲਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ 13 ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 16, 17, 18 3 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨੀ। ਅੱਜ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੰਦੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਦਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿਉਇਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ।